चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक योर यूट्यूब चैनल SK स्टडी ग्रुप हिंदी। दोस्तों, हम डेली करंट अफेयर, डेली टॉप 5 करंट अफेयर, डेली 5 करंट अफेयर को पढ़ेंगे जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर होंगे। दोस्तों, आप डेली SK स्टडी ग्रुप हिंदी में आकर डेली टॉप 5 करंट अफेयर पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, समय बर्बाद ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है आपका कि विजयंत एट कारगिल द लाइफ ऑफ अ कारगिल हीरो नामक एक पुस्तक के लेखक कौन है। दोस्तों, आपको ये बताना है कि विजयंत एट कारगिल द लाइफ ऑफ अ कारगिल हीरो, तो आपको इसमें बताना है कि नेहा द्विवेदी है या कर्नल BN थापर है या कर्नल लक्ष्मीकांत है या एक और दो दोनों। तो दोस्तों, ये कारगिल की युद्ध से संबंधित है, इसके जीवन की कहानी को बताया गया है इस प्रश्न में। तो जिसका पुस्तक है उसके लेखक विजय एट कारगिल द लाइफ ऑफ हीरो, कारगिल हीरो। तो दोस्तों, ये जो विजयंत एट कारगिल, विजय उनके पिता हैं कर्नल BN थापर और इनकी पुत्री नेहा द्विवेदी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 और 2 दोनों। तो आगे बढ़ते हैं। उत्तर 1 या 2 दोनों। तो दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं इस प्रश्न के बारे में। तो शहीद विजय थापर को वीर चक्र पुरस्कार से मरणोपरांत नवाजा गया था। विजय थापर जिसके नाम पे ये पुस्तक लिखी गई है। भारत ने LOC से पाक सैनिकों को खदेड़ने के लिए कारगिल सेक्टर पर ऑपरेशन विजय अभियान चलाया था, और वो भी दोस्तों 3 मई 1999, जिस समय BJP के बहुत ही प्रमुख नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में ये अटल बिहारी वाजपेयी के समय में थे। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विजयंत एट कारगिल द लाइफ ऑफ अ कारगिल हीरो। इसके पुस्तक के 2 उत्तर हैं, नेहा द्विवेदी और कर्नल BN थापर। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। भारत में और अमेरिका में मदर्स डे किस दिन मनाया जाता है। तो दोस्तों, आप जल्दी से बताइए कि भारत में मदर्स डे और अमेरिका में मदर्स डे किस दिन मनाया जाता है। तो पहला ऑप्शन है दोस्तों आपके लिए, आप पहले मन में सोच लीजिए कि आपका उत्तर क्या है, फिर मैं आपको बता दूंगा। तो पहला उत्तर आपका 11 मई, मतलब पहला ऑप्शन है आपका 11 मई 2020 या 17 मई 2020, एक या दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है दोस्तों, जल्दी से सोच लीजिए आप और बताइए। तो ठीक है दोस्तों, मैं ही आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों, 1 या और 2 दोनों है। 11 मई 2020 को भारत में मदर्स डे के रूप में मनाया जाता है, और अमेरिका में दोस्तों एक घटना घटित हुई थी। स्पेन के जो सैनिक थे अमेरिका में एक महिला को मार देते हैं जो देश के लिए लड़ रही थी। तो भारत में दोस्तों ये मई के दूसरे सप्ताह के संडे के दिन मनाया जाता है, और 17 मई को अमेरिका में मनाया जाता है। तो इसी से प्रेरित होकर जो स्पेन के जो सैनिक मार देते हैं उस महिला को जो देश के लिए लड़ रही थी, तो उसके लिए इसमें दोस्तों इसको 17 मई को अमेरिका में मनाया जाता है। इसके बारे में थोड़ा और अच्छे से जानते हैं। भारत में इसे अमेरिका तर्ज पर मई के महीने के दूसरे रविवार को मनाया जाता है। मैंने अभी पहले आपको बता चुका हूँ दोस्तों। इसकी मुख्य वजह 27 मई 1882
की एक क्रांति है, जो मैंने अभी थोड़ी देर आपको बताया था पहले, जिसमें स्पेन के सैनिक ने वॉल्विन महिला की हत्या कर दी थी, जो आज़ादी के लिए लड़ रही थी। तब से ही मदर्स डे के रूप में 27 मई को अमेरिका में मनाया जाता है मदर्स डे। और इसके बारे में और अच्छे से जानते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति, जब उस समय भी ये घटना घटित हुई, तो अमेरिका के राष्ट्रपति थे वुडरो विल्सन ने 9 मई 1914 को एक कानून पारित किया, जिसमें मई महीने के दूसरे रविवार को मदर्स डे के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों आप कमेंट पर लिखकर बता सकते हैं कि आपको ये डेली करंट अफेयर कैसा लग रहा है। यदि अच्छा लगेगा दोस्तों तो मैं डेली की डेली, फिर वीकली, फिर मंथली करंट अफेयर आपको बनाकर देते रहूँगा। और दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में इसका PDF भी दे दूँगा, जो आप इसको PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और आपकी बढ़िया अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, विश्व तैराकी चैंपियनशिप 2021 कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया? अभी जो स्पर्धा चालू हुई थी विश्व तैराकी चैंपियनशिप की 2021, इसको स्थगित कर कब कर दिया गया आपको बताना है। पहला ऑप्शन 2021, 2022, 2023, 2024। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 2021, 2022। और 2022 तो विश्व तैराकी संस्था फेना ने यह फैसला लिया। दोस्तों ये विश्व की एक तैराकी संस्था है फेना नाम की। इस संस्था ने यह फैसला लिया है और यह आयोजन जापान के फुकुओका में होने वाला था, अब ये कैंसिल हो गया 2022 तक के लिए। तो दोस्तों अब आपको चौथा प्रश्न में बताना है कि हाल ही में भारतीय रक्षा मंत्री ने उत्तराखंड में 80 किलोमीटर सड़क को किस देश को समर्पित किया है, वह किस दर्रे से होकर जाती है? तो पहला ऑप्शन है बनिहाल दर्रा, दूसरा ऑप्शन है कारीकोरम दर्रा, तीसरा ऑप्शन है रोहतांग दर्रा, चौथा ऑप्शन है लिपुलेख दर्रा। तो आपको इनमें से एक सही आंसर बताना है दोस्तों कि क्या है। तो जल्दी से मन में सोच लीजिए और बताइए। तो दोस्तों आपने, उम्मीद करता हूँ कि आपने सही सोचे होंगे। तो दोस्तों ये है लिपुलेख दर्रा। दोस्तों ये चीन के कहने पर ये दर्रा में जो सड़क है उसको बनाया गया था और इसमें 80% भाग जो है भारत के अंडर में आता है और 20% भाग चीन के अंदर में आता है। तो दोस्तों 5-6 किलोमीटर ही ऐसा रास्ता है जो मोटरसाइकिल से नहीं चला जा सकता, जो चीन का पड़ता है। तो लिपुलेख दर्रा वहीं पर है। तो आपने सोचा दोस्तों लिपुलेख दर्रा, और इस दर्रा में भारत सरकार ने 80 किलोमीटर सड़क को देश को समर्पित कर दिया, जो कि इस दर्रे से मानसरोवर, दोस्तों कैलाश के मानसरोवर यात्रा के लिए नवीनतम मार्ग है, मतलब छोटे से छोटा मार्ग है जिससे आप इस पर जा सकते हैं। यह दर्रा भारत और चीन बॉर्डर रोड पर है। इसकी ऊंचाई जो है 17,000 फीट ऊंची है। तो दोस्तों मैं आपको फिर से एक बार कहना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। एसके स्टडी ग्रुप हिंदी। तो दोस्तों लास्ट और फाइनल क्वेश्चन है, हाल ही में किस सैनिक सेवा पदक विजेता का निधन 6 मई 2020 को हो गया? तो दोस्तों आपको बताना है कि जिसको सैनिक सेवा पदक मिला था उसका निधन हो गया है। तो ये इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है दलित एलिंजा माइन।
मलाइन। तो दोस्तों इनका निधन हो गया, दलित एलिला माइन। दोस्तों सॉरी, क्योंकि ये थोड़ा सा कठिन वर्ड है। तो वे पहले पटली मक्कल काची पार्टी के नेता थे, जो कि उन्होंने सैन्य अधिकारी के रूप में 1971 का जब युद्ध हुआ था, भारत पाक युद्ध में भाग लिया था। ये केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, कल्याण राज्य मंत्री भी थे उस समय दोस्तों। तो इन्होंने सैनिक पर बड़ी अपनी प्रतिभा दिखाई और इस पर विजय हासिल की, इसलिए इनको एक सम्मान मिला था, सैनिक सेवा पदक। इसलिए इनका निधन हो गया। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे चैनल SK स्टडी ग्रुप हिंदी को आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपको लेटेस्ट न्यूज़ सबसे पहले मिलती रहे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।